क्या लग रहा है मालवीय नगर विधानसभा में क्या माहौल? अपने काम से वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल के बारे में क्या विचार है? वो जेल भी गए, इंडिया को आज़ाद कराने में थोड़ी कि उनकी वो जेल हुई है। लगातार जो है केजरीवाल ग्राउंड पे बने हुए हैं। केजरीवाल जी जैसे झूठा प्रचार पहले कर रहे थे, आज भी वही दुनिया को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो है यूपीएससी एस्पायरेंट को 15,000 रुपए देंगे पहले महीने में। सरकार थी तो तब क्यों नहीं दिया? ये अभी चुनाव के टाइम पे क्यों याद आ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं हूं सौभाग्य श्रीवास्तव और इस वक्त जो है हम लोग मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। मालवीय नगर की ये विधानसभा सीट है और इस वक्त मौजूद हैं हम जितेंद्र कोचर जी के आवास पर, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं मालवीय नगर विधानसभा सीट से। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं कांग्रेस के, उनसे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चुनावी माहौल जानेंगे, सरगर्मियाँ क्या हैं चुनाव की, क्योंकि जो है नेता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, जनता की समस्याओं को जान रहे हैं। और चलिए बात करते हैं, जानते हैं चुनाव की क्या माहौल है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो जैसा कि जो है आप देख रहे हैं, तीन प्रमुख प्रत्याशी हैं यहाँ पे। सोमनाथ भारती जो कि 12 साल से विधायक हैं, और सतीश उपाध्याय जो भाजपा से हैं, और जितेंद्र कोचर कांग्रेस से। क्या लग रहा है मालवीय नगर विधानसभा में क्या माहौल है? देखिए, 3 कैंडिडेट जरूर हैं, लेकिन हम अपने 97 से लेके 10 साल हम काउंसलर रहे हैं यहाँ से। उसके बाद हमारी भाभी नूतन कोचर भी यहाँ से काउंसलर रही है, और मैं खुद यहाँ पे 2012 से 17 तक अल्डरमैन रहा हूँ यहाँ से। और हम अपने काम से वोट मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ कैंडिडेट के नाम से या पुख से वोट नहीं मांग रहे हैं, हम अपने काम से मांग रहे हैं। जिसने काम किया है उसको वोट देना चाहिए। हमने अपने टाइम में 104 ट्यूबवेल यहाँ बोर करवाए थे योगेंद्र शास्त्री के थ्रू मिलके। एमएलए पर हम लोग जो है लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। यहाँ पे तो जो है लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। लोगों की ऐसी बातें हैं कि पिछले भी जो है कोई सीट नहीं आई, भाजपा की तो 8 आ भी गई। क्या लगता है इस बार कुछ माहौल बनते हुए नजर आ रहा है? ऐसा है, देखिए, हम कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, लेकिन वोट हम मांगते हैं अपने नाम से, अपने काम से। हमने यह जो काम किए हैं, हम उस काम से वोट मांग रहे हैं। जैसे कि हमने शोभ हॉस्पिटल बनाया, किरण अपना शीला दीक्षित जी के से, और योगेंद्र शास्त्री स्वास्थ्य मंत्री थे, और जितेंद्र कोचर हमारे काउंसलर थे। आज भी पत्थर पर तीनों का नाम लिखा हुआ है। हम मांग रहे हैं शीला दीक्षित के काम से, जिन्होंने पुल बनाए, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, डिस्पेंसरी बनाई, कॉलेज खोले। हम उस कहने से, हम उनके कहने के वोट मांग रहे हैं, उनके काम के वोट मांग रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या विचार है आपका? जैसे सोमनाथ भारती इस सीट से जो है पिछले 12 साल से विधायक रहे, और वो तो लगातार जो है संकल्प अपना पत्र निकाल रहे हैं, हमने ये किया, हमने गोल चक्कर बनवाया, हमने ये कर दिया। तो क्या लगता है उनके कामों को जनता मद्देनजर रखी हुई है? देखिए, हमें अपने काम से मतलब है। हमारे टाइम पे ये मेन रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग रखा गया। जो पंचशील से रोड आ रहा है उसको महानिशी दयानंद मार्ग रखा गया। हमारे स्कूल की जो गुरुद्वारा स्कूल चला रहा है, 10वें स्कूल, उसकी जगह अलाटमेंट कराई। मंत्री थे RK धवन जी, उनके थ्रू हमें यहाँ से ज़मीन दिलाई गई। हम अपने काम से वोट मांग रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते। लेकिन जो कूड़े के ढेर लग रहे हैं इस टाइम हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में, हम दिल्ली की बात नहीं करते, हमारे यहाँ पे इतने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। टोटल सड़कें टूटी पड़ी है। लेकिन 12 साल बजट नहीं था, अब 10 दिन में बजट भी बन गया और सड़कें बनने भी शुरू हो गई हैं। और कई जगह तो जबरदस्ती खोद के रख दी गई हैं, जो सड़क नहीं बन रही। खोद रहे हैं, बेगमपुर चले जाइए, आज 1 महीने से सड़क खुदी पड़ी है। कुछ बुरा हाल है, लोग गिर रहे हैं वहाँ पे, मर रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। आज बजट कहाँ से आ गया जो सड़कें बनना शुरू? अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या विचार है? वो जेल भी गए, उनके जो है कुछ मंत्री सिसोदिया और ये जो है सौरभ जी, ये सब जेल गए। तो क्या प्रभाव पड़ेगा जो है जनता के बीच? क्यों नहीं? कोई वो प्रजातंत्र अपना इंडिया को आज़ाद कराने में थोड़ी कि उनकी वो जेल हुई है। उन्होंने तो जो करप्शन किया उस पर जेल हुई है, और आज भी उनको जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसका असर क्यों नहीं पड़ेगा? उनका मंत्री भी जेल में, उनका संतरी भी जेल में। उन्होंने खुद कहा था कि ना मैं घर लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना बैल लूँगा। आज वो शीश महल में उनका मकान देख लो, कितना शीश महल मकान। अच्छा, लगातार जो है केजरीवाल ग्राउंड पे बने हुए हैं। क्या लगता है आपको, वो प्रचार कर तो रहे हैं, क्या उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल जी जैसे झूठा प्रचार पहले कर रहे थे, आज भी वही दुनिया को और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। लोग जान चुके हैं कि वो जेल रह के आए, उनके संतरी मंत्री सब सजा वाकिफ हैं। तो मेरे हिसाब से अब वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ ना बनाए। पिछली बार तो कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी, इस बार क्या लगता है आपको?
मेरे हिसाब से इस वक्त जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस का काम उन्होंने 15 साल पहले देखा हुआ है। आज इस बार कांग्रेस की सीट मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आएंगी और इनका वोट बैंक भी बढ़ेगा। मतलब सरकार नहीं बनेगी, सीटें आ सकती हैं। सीटें आ सकती हैं, हो सकता है सरकार भी बन जाए, लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस का प्रभाव है दिल्ली के अंदर। मालवीय नगर सीट का क्या रुझान है? मालवीय नगर सीट वन सीधा 200% नहीं 500% जीतू जी वन साइड जीतते हुए आ रहे हैं। त्रिकोणीय ये तो फाइट है ना, तो क्या लगता है आपको जो है जीतू जी निकल जाएंगे? त्रिकोणीय में आप चाहे 7 कैंडिडेट हों चाहे 5 हों, आपको मैं बता दूं सोमनाथ भारती जैसे साहब ने बताया कि उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। सतीश उपाध्याय इस लोकल एरिया के यानी हमारे जीतू भाई यहाँ लोकल अप्रोचेबल हैं। आप रात को कहें, सुबह कहें, 5 बजे कहें, जब मर्जी वो घर मिलते हैं, जब कहें काम के लिए तैयार है, साथ खड़े हैं हमारे साथ। तो ये वन साइड सीट जीतू जी की निकल रही है। एक तरफा सीट निकलेगी यहाँ से। क्या विचार है आपका भाई साहब? देखो जी, जीतू जी जो हैं अब जो खड़े हुए हैं इलेक्शन में, वो अपने नाम से खड़े हुए हैं। उन्होंने काम किया है और उनके साथ जनता इस बार साथ में है। क्यों साथ में है? अब चाहे होजरानी हो, चाहे वो बेगमपुर हो, चाहे वो कालूसराय हो, चाहे वो गौतम नगर हो, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। और इस बार परिवर्तन होगा और सीट इस बार कांग्रेस की 101% आएगी, 101%। और क्योंकि ये नहीं है कि अगर इनको कोई बुला रहा है तो पहले वो गाड़ी का वेट करेंगे कि गाड़ी आएगी मैं तब जाऊँगा, नहीं। ये ऐसे शख्स हैं कि इनके पास अगर स्कूटी भी होगी ना तो ये अकेले निकल जाते हैं। जैसे कि मेरी प्रॉब्लम है, मैंने बुलाया जी ये काम है, तो वो क्या करेंगे, वो गाड़ी का वेट नहीं करेंगे, सीधा अपना स्कूटी उठाएंगे और सीधा मेरे पास आ जाएंगे। वो इस टाइप के इंसान है और काफ़ी कोऑपरेटिव भी है। और एक होता है ना मंत्री वाला घमंड, उनमें वो नहीं है। वो एक सिंपल सादे अच्छे इंसान है और लोग इसीलिए इसी एटीट्यूड के कारण लोग उनको पसंद करते हैं और वो काम भी करते हैं। उन्होंने जब ये 3 साल वो इसमें काउंसलर में भी जीते हैं, अपना चुनाव में जीते हैं, तो उन्होंने काफ़ी काम किया है। काफ़ी जनता दुखी थी, तो जब वो आए तो उन्होंने जैसे अभी बताया सिक्का साहब ने कि गुरुद्वारे के लिए ज़मीन भी उन्होंने अलॉटमेंट कराई और बेगमपुर में भी काफ़ी काम कराया, होदरानी में भी काफ़ी काम कराया। मालनगर की जनता भी खुश थी, खासकर व्यापारी। उन्होंने व्यापारियों के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया, उनको सेटअप भी करने में मदद करी, हेल्प करी। जो काफ़ी कॉरपोरेशन से दुखी थे तो उन्होंने कॉरपोरेशन से फाइट करके और उनका काफ़ी ज़्यादा भला किया है। तो इस बार का जो व्यापारी है या इस बार की जो आम जनता है वो इनके साथ है। अच्छा, एक बहुत ही फेमस चर्चित चेहरा जो है पटपटगंज सीट से उतारे हैं केजरीवाल, अवध ओझा, सुने होंगे आप नाम, तो क्या विचार है? देखो जी, छवि चाहे उनकी कैसी भी हो, बट जनता बदलाव करेगी इस बार, क्योंकि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। जो ऊपर से दिखता है वो अंदर से वैसा नहीं होता। ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना। वो लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं, जैसे भाजपा का मैनिफेस्टो भी आया कि हम जो है यूपीएससी एस्पायरेंट को 15,000 रुपए देंगे महीने में। इसके बारे में क्या राय है आपकी? जब पहले सरकार थी तो तब क्यों नहीं दिया? ये अभी चुनाव के टाइम पे क्यों याद आ रहा है इनको? तब भी तो दे सकते थे। तब इन्होंने बोला हम ऐलान कर रहे हैं, हम ये देंगे। अपना चाहे वो अपना पंडित जी हों या अपने ग्रंथी साहब हों, उनको हम 18,000 रुपये देंगे। 18,000 रुपये देंगे जीतने के बाद। अभी तो सरकार उनकी थी तो तब क्यों नहीं लागू कर दिया? ये इनको लागू करना चाहिए था ना। तो केंद्र में सरकार थी ना, तो क्या हो गया? सरकार जो कुछ भी थी तो बजट तो इन्हीं के हाथ में था, ये बना सकते थे ना। तो इन्होंने तो जो अपने पीछे जो आपने जाना होगा इमाम साहब वगैरह जो मस्जिद के थे, उनको भी तो इन्होंने कि इनकी सरकार नहीं तो दिए थे 15,000, तब याद नहीं आया उनको। मतलब बीजेपी के जो वादे होते हैं गाली लुभावने होते हैं, जनता को गुमराह करने वाले होते हैं। देखो जी, जनता समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है। अब वो गुमराह नहीं होगी, वो काम पर वोट डालेगी, ना कि नाम पर। तो लगातार आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय पे हम लोग मौजूद हैं। क्या विचार है लोगों के, क्या जो है चुनावों की जो है ये सरगर्मियां हैं?